मैं इस अंधेरे का सामना करूंगा, डरने वालों में से नहीं हूं। स्वागत है महाराज, बड़े समय बाद मिले। हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। उसके अंत में मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। यदि तुम्हें उत्तर पता हुआ और तुम मौन रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि तुमने उत्तर दे दिया तो मैं उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा बैठूंगा। बेताल ने कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी 3 विशेष ब्राह्मणों पर आधारित है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, हविष्य समर्पयामि। उनके 3 बेटे थे और हर कोई 3 चीजों को लेकर बहुत बारीकी से ध्यान रखता था। बड़ा खाने को लेकर बहुत नकचढ़ा था, दूसरा औरतों को लेकर और तीसरा बिस्तरों को लेकर। हे मेरे पुत्रों, हमारी यज्ञ के लिए एक काछुआ ले आओ, यह बहुत जरूरी है। ये कछुआ, हमें इसे छूना नहीं चाहिए। हाँ, ये पवित्र है, इसे यहीं रहने दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा था तुम्हारी अशुचि के कारण हमें काछुआ नहीं मिला। मेरी अशुचि? तुमने मर्ग में भोजन किया, वो क्या था? शुचिता के नियम मैं ही सबसे ज्यादा मानता हूँ। विष्णु स्वामिन ने तब निर्णय लेने के लिए इस विषय में राजा के पास पहुंचकर यह तय करवाने का निश्चय किया कि उन सब में सबसे अधिक नकचढ़ा कौन है। उसने निश्चय किया कि वह उन सब की परीक्षा लेगा। उसने पहले व्यक्ति को बड़े ही सुस्वादु और विशेष रूप से तैयार किए गए भव्य भोज पर आमंत्रित किया। मुझे इस चावल में जले हुए मुर्दों की बदबू आ रही है, मैं इससे बिल्कुल नहीं छूंगा। ये अनाज शमशान घाट के पास उगाए गए हैं महाराज। अद्भुत, हमने ऐसा उत्तम चावल पहले कभी नहीं देखा। हे तपस्वी, इस नृत्य का आनंद लीजिए। जीवन केवल तपस्या नहीं है। जब वो बच्ची थी तब उसे बकरी का दूध पिलाया गया था। हमने तुम्हें यहाँ एक विशेष परीक्षा के लिए बुलाया है। आदरणीय ब्राह्मणों, मैंने आपके लिए ये 7 गद्दों वाला पलंग सजवाया है। कृपया आज रात यहीं विश्राम करें। ये कैसा दर्द है? मेरे कंधे पर ये क्या है? ये सही है। सत्या में इनकी नजाकत अद्भुत है। और अंत में राजा यह समझ गया कि तीनों में से किसी एक को श्रेष्ठ ठहराना उचित नहीं होगा। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह तीनों की अलग अलग विशेषताओं और कौशल का उपयोग अपने दरबार में करेगा। राजा ने तीनों को अपने दरबार में नियुक्त कर लिया ताकि उनकी प्रतिभा का सही उपयोग हो सके। तो विष्णु स्वामिन अपनी यज्ञ पूरी नहीं कर पाए। बेताल रुककर राजा विक्रम से पूछता है, इन तीनों में सबसे अधिक नकचढ़ा, सूक्ष्मता से ध्यान देने वाला कौन है? राजा विक्रम गहराई से सोचकर उत्तर देते हैं, तीसरा पुत्र सबसे अधिक नकचढ़ा है, क्योंकि उसके पास उस लाल निशान का स्पष्ट प्रमाण था। बाकी दोनों को यह जानकारी कहीं और से भी मिल सकती थी। ये अनुचित है, परंतु सत्य यही है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें।